लगभग 6 गुना 7 गुना ज्यादा है। तो प्रमुख पर्यटक स्थल है दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री की जो ये यात्रा है, ना रोड मैप है, ना धरातल, बस कैमरा और हवाई यात्रा, यही मुख्यमंत्री जी की यात्रा का मूल मंत्र है। ना कोई रोड मैप, ना धरातल पर कोई काम, सिर्फ कैमरा और हवाई बातें। तो मुख्यमंत्री जी जब नीति और नीयत साफ नहीं रहती है ना, तो यात्राओं पर प्रश्न उठता ही है। निवेश का न्योता आप देने जा रहे हैं, पर जब तक आपकी नीति और आपका जो निवेश का क्या आपका रोड मैप है वो साफ नहीं होता, तब तक ऐसी यात्राओं का कोई औचित्य नहीं होता। आश्चर्यजनक बात है, उद्योग को लेकर ये यात्रा है और उद्योग मंत्री ही इस प्रतिनिधिमंडल से नदारद है। तो वही हुआ कि शादी है साहब, सब कुछ तैयार है, दूल्हे के पिता तैयार है, सब तैयार है, दूल्हा ही गायब है। आखिर उद्योग मंत्री अगर औद्योगिक निवेश लेने जा रहे हैं तो उस प्रतिनिधि मंडल में, जो अच्छा खासा प्रतिनिधि मंडल है, उद्योग मंत्री का नहीं होना बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और हम बात करते हैं जिन दोनों राष्ट्रों में मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उनका झारखंड से या देश से भी कहे तो ना कोई सांस्कृतिक जुड़ाव है, ना व्यापारिक इतिहास है, तो बहुत बड़ा। तो फिर वहां से निवेश की संभावना कैसे तलाशने वो जा रहे हैं? घूमना जाना था, सैर सपाटे के लिए जाना था, तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इसको सीधे तौर पर अपना टूरिज्म का, इसको ट्रिप का नाम देते तो ये बेहतर होता। देखिए, अगर आपको देखना है ना, तो झारखंड की प्राथमिकता और जो दोनों राष्ट्र मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्वीडन और स्पेन, दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं, आसमान जमीन का अंतर है। झारखंड की प्राथमिकता में माइनिंग सेक्टर है, जो कृषि का सेक्टर है वो सेक्टर है, कोयला, बॉक्साइट, ऐसा ये सारा कुछ, लॉ ऐसे कि ये सब माइनिंग सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 का जो पूर्णतः फोकस है वो खनन पर है, इस्पात पर है, कृषि पर है और मोटर वाहन पर है। और इन दोनों देशों का भी मैं आपको बताऊंगा क्या फोकस है। स्वीडन का जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी और टेलीकॉम पर है, और स्पेन का जो फोकस है वो टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और टेलीकॉम पर है। तो बहुत मिसमैच होता है। हमारे झारखंड का जो फोकस है वो मूलतः जिन जगहों पर है, जिन विषयों पर है, ये दोनों देश जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां ऐसे फोकस ही नहीं है। ऐसा हमारा डेवलपमेंट का जो मॉडल झारखंड का है और जहां वहां का है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। देखिए, मैं आपको एक एक करके दोनों देशों की जो इकोनॉमी है और इकोनॉमी किन चीजों पर आधारित है उस पर आपको कॉन्ट्रास्ट करके दिखाता हूं। देखिए, हमारे देश में लगभग जीडीपी का 15% हिस्सा जो है वो कृषि से आता है, और 50% एक मोटे अनुमान के अनुसार जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है। कृषि पे रोजगार मिलता है उनको। और अगर आप स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में जीडीपी का सिर्फ 1.7%, कहा हमारे देश का 15% और कहा स्वीडन में 1.7%। और अगर हम स्पेन के एग्रीकल्चर की बात करें तो 2.5% ऑफ जीडीपी है। तो आप सोच सकते हैं इन दोनों राष्ट्रों में कृषि पर फोकस नहीं है। जो बेसिक कृषि होती है, बेसिक फार्मिंग होती है, उस पर इन दोनों राष्ट्रों का फोकस नहीं है। मुख्यमंत्री जी झारखंड की एक बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित कार्य में लगी रहती है और सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी सेक्टर से मिलता है। लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां एग्रीकल्चर फोकस में ही नहीं है। अगर हम स्पेन की इकोनॉमी की बात करें तो वो मूलतः टूरिज्म और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। टूरिज्म की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थिति है, टूरिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के साथ अब तो ऑर्गेनाइज क्राइम ने भी पूरा सर उठाना शुरू कर दिया है। तो टूरिज्म का कैसे निवेश लाएंगे? और सर्विस सेक्टर की जो बात है ना, तो हमारा जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था स्पेन का, उससे कहीं बेहतर सर्विस सेक्टर हमारे देश का है। हाँ, टूरिज्म के लिहाज से मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेन एक बहुत उन्नत देश है, वहां घूमने वाले लोग बहुत आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर घूमने के लिए गए हैं तो हमारी शुभकामनाएं, कुछ अच्छी तस्वीरें लेकर आए तो कुछ बात बने। देखिए, अगर हम युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, स्वीडन की मैं बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा स्पेन की, तो 25 वर्ष से कम उम्र के 28.4% लोग स्पेन में बेरोजगार हैं, या भयावह बेरोजगारी का दर है। तो जिस देश में 25 वर्ष से कम उम्र के 28% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं,
वहां आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस देश के जो इंडस्ट्रीज हैं यहां वहां कर फोकस छोड़कर यहां सरकार उनको आने की अनुमति देगी। जो वहां स्पेन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके आंकड़ों के अनुसार जो स्पेन में आर्थिक मंदी आई थी जिससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है, और जो अब टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उसके बाद 12,000 यूनिट ऐसे हैं जो या तो बंद हो गए या बंदी के कगार पर है। तो अब स्पेन से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर निवेश लाने की बात कर रहे हैं जहां का खुद इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये बड़ी अतिशयोक्ति की बात होगी। हाँ, स्पेन में ये बुल फाइटिंग और स्पेनिश फुटबॉल लीग का सीजन है, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं।